हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वीडियो रिकमेंडेशन है अंजना नंदी जी की। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट गेम आज तक की जो मैंने देखी है। 1908 की गेम है। जोसे राउल कोब्लांका वर्सेस लियोनार्ड बी मेयर के बीच की एक गेम है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा शुरू करता हूँ। बहुत छोटी गेम है, जल्दी खत्म हो जाएगी। ई4 के साथ यहाँ कोब्लांका ने शुरू किया। ई5 का रिस्पॉन्स यहाँ लियोनार्ड का, या नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रोयल लोपेज ओपनिंग, A6, बिशप हटा A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन खेला गया D4। फ्रेंड्स, परफेक्ट ओपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाइट टेक C4 किया गया। देखिए अब इसमें क्या होता है, यहाँ इस गेम में आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ क्वीन को नाइट के सामने लगाकर अपने पॉन एक्शंस को कंप्लीट करने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ खेला गया पहले D5, नाइट पर अटैक बना। अब नाइट कहाँ जाए, ये नाइट A5 स्क्वायर पर तो नहीं वर्क नहीं करने वाला। नाइट C5, बिशप पर ही टारगेट लगा दो तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो मेंटेन रहता है। खैर यहाँ ये नाइट गया E7 स्क्वायर पर। देन खेला गया नाइट टेक C5। नाइट टेक C5 पॉन के साथ तो कोई इश्यू है नहीं। और देखिए बिशप मुझे अभी भी नज़र आ रहा है, या तो आप बी पॉन आगे पुश करो। खैर नाइट हटाना ज़रूरी है, नाइट काटना ज़्यादा ज़रूरी है। B5 पॉन पुश किया गया, बिशप गया D3 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप B7, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। क्या नेचुरल मूव आएगा आदमी का, वह कहेगा D6। ठीक है भाई, मैं डी पॉन अपना आगे पुश करता हूँ। आपके पास बिशप है, आप कहाँ तक जा सकते हैं मुझे आइडिया है। यहाँ खेला गया नाइट D6। फ्रेंड्स, ये हुआ कमाल का मूव। और इस मूव के बाद अगर लियोनार्ड कुछ भूल गए थे तो वो यहाँ इस F7 स्क्वायर पर रखी हुई चेकमेटिंग थ्रेट, आप लोगों में से किसकी नज़र चौकी होगी इस मूव को देखकर। नाइट डिफेंस करना कर रहा है, करो क्या, उड़ा दो इस नाइट को। फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट मिला हुआ है। क्वीन टेक्स D6 वाज देयर। फ्रेंड्स, ये मूव चलना चाहिए था। ऑब्वियस है सी टेक्स D6 तो हो नहीं सकता, अदरवाइज बिशप टेक्स F7 चेक और वो मेट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस चेकमेट को न बचा जा सके, बिल्कुल बचा जा सकता है। यहाँ देखिए बिशप की फायरिंग लाइन है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। दो तरीके हैं क्लोज करने के। पहले तो आप बिशप लगा दो, या फिर आप नाइट लगा दो। ऐसा करने के बाद ब्लैक मटेरियल डाउन जरूर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ बिशप D5 चला जाए तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। बिशप टेक्स D5 होगा ही होगा। अभी भी वो चेकमेटिंग खतरा सिर पर खड़ा हुआ है। नाइट टेक्स D5 करना पड़ेगा, फिर क्वीन टेक्स D5 आप करोगे। फिर मैं कहता हूँ वो चेकमेटिंग थ्रेट खड़ी हुई है। लेकिन अब आप क्या करोगे, बिशप को निकाल कर चेक दोगे और उसके बाद कैसल कर सकते हो। हाँ, उसमें आपका बिशप जरूर निपट जाएगा जब आप सी पॉन यहाँ ओपोनेंट आपका आगे पुश करेगा। और सॉरी, मैं था यहाँ पर, हाँ, क्विंटेक्स D6 के मूव पर। दूसरी ऑप्शन जो ज़्यादा बेटर है, जो वर्क करती बहुत अच्छे से, वो था नाइट का D5 स्क्वायर पर जाना। और यहाँ ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिशप की फायरिंग लाइन हो जाती है बंद। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ, अब देखिए क्वीन तो लगभग फंसी चुकी है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे क्विंटेक्स D7 चेक। क्विंटेक्स D7 होने के बाद नाइट टेक्स D7, किंग टेक्स D7, और उसके बाद कैसल किया जा सकता है। नाइट को पिन करने की बात की जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है। और लेकिन ऐसा करने के बाद आप यहाँ डेवलपमेंट वाइज तो थोड़ा सा ब्लैक ठीक रहेगा, और मटेरियल वाइज मतलब गेम मोरलेस इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। वैसे ब्लैक चाहता तो थोड़ा बहुत फाइट कर सकता था, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने यहाँ रेजिग्नेशन देना ज़्यादा सही समझा। फ्रेंड्स, ये तो हुई गेम की बात। अब ज़रा आते हैं, जिन्होंने गेम देखनी थी देख ली, अब जा सकते हैं। अब आते हैं ज़रा उन कमेंट्स पर जो पाकिस्तानी अपने चैनल पर आ रहे हैं। भाई, तुम्हें खैरात में एक देश दे रखा है, बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा दे रखा है, तुम्हारी औकात नहीं थी इतनी ज़मीन के हिस्से पर बैठने की, लेकिन फिर भी दे दिया। कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं चेस के अंदर पॉलिटिक्स घुसा रहा हूँ। भाई, जो लोग हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं पता नहीं कब से चैनल वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। एक महानुभाव, उन्हें उसी के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ मैं। उनका मैसेज आया कि आपका, मुझे समझ में आया कि आप पॉलिटिक्स घुसाते हो खेल के अंदर, तो इसीलिए आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अरे महाराज, तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या हूँ। भाई, मैंने लाइव स्ट्रीमिंग क्यों करना छोड़ा, क्योंकि लोग ना उसमें वो देते, सुपर चैट दे देते थे। बच्चे हैं जो खेलने वाले हैं, अब उनसे मैं 10 20 50 रुपए क्या लूँगा, तो मैंने वो लाइव स्ट्रीम करना ही बंद कर दिया। और यही रीज़न है मेरा लाइव स्ट्रीम ना करने का। मन भी करता है कई बार, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और यूट्यूब मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। रही बात
पॉलिटिकल एंगल घुसाने की। भाई मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक, नॉट बीजेपी, ये बता रहा हूँ, मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो हालांकि इतना एक्टिव नहीं हूँ, अपने काम में ध्यान देता हूँ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात मेरी किसी एक वीडियो में आपको ये नहीं बता सकते आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हो। और रही बात मोदी के इलेक्शन जीतने की, भारत में, ये पाकिस्तान में होता होगा कि हमने भारत की ऐसी तैसी कर दी, देखो मुझे जीता हो, और उसके बाद भी जीतता कौन है ये आप लोगों को पता है। वो फार्म कौन सा 47 46 कौन सा चल रहा है आपके देश में, उसको करके वो शहबाज शरीफ जैसे गधे इनको बैठा देते हैं, जीतता कोई और है, जो बैठ कोई और जाता है। हमारे यहाँ नहीं होता भाई। हमारे यहाँ इलेक्शन जो चलता है वो अलग इश्यूज़ पर चलता है, और जेन्युइन इश्यूज़ हैं, वो इशू जिस पर कंट्री रन करती है उस पर चलता है। खैर, अब बात करता हूँ, तुम्हारी जो खैरात में तुम्हें जगह दी है ना, वो खैरात में तुम्हें जगह हमने दी है। रावलपिंडी, आपने परेश रावल का नाम सुना है? रावल, पानीपत, जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, जो पानीपत के आसपास रहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। रावल, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहूँगा 10% पॉपुलेशन रावल सरनेम वाले लोगों की है, जिनका सरनेम रावल है, सिर्फ पानीपत में। वो रावलपिंडी, बप्पा रावल, अगर आप हिस्ट्री में कभी उठाकर देखना बप्पा रावल कौन था, आपको पता लगेगा। वो रावलपिंडी हमारा है। गुजरांवाला तुम्हारे कहाँ से हो गया? गुजरांवाले में तुम्हारा क्या मतलब है? वो तो हमारा है। गुजरात तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा? गुजरात भी हमारा है। खारियाँ तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि मेरा सरनेम खारी है। दूसरा, लाहौर, हमारी खैरात पे गया हुआ शहर है। 47 में अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों को कुछ पता था नहीं, तो तुम अपने आप में खुश होते हो पाकिस्तान मिल गया, पाकिस्तान। अबे भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम क्यों बनाए हो, तुम पैदा क्यों करे गए हो। तुम उससे पहले जब अंग्रेज आए थे ना, उस समय तुम अंग्रेजों के खुर साफ करते थे तुम लोग, और आज भी अंग्रेजों की सेवा कर रहे हो, उन गोरी चमड़ी वालों की। और आज भी उन्हीं के ही तुम, अरे अमेरिका हमारा बाप, चीन हमारा बाप, उन्हीं गोरी चमड़ी वालों को पसंद करते हो। है क्या तुम्हारे पास अपना? हमारा खैरात में दी हुई जगह है, जब मन करेगा जब छीन लेंगे वापस तुम लोगों से। दुख उन लोगों पर होता है जो हमारे देश के हमारे साथी थे, अनफॉर्चुनेटली उन्हें पाकिस्तान में जाना पड़ गया। याद है खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के आगे रोकर गया था कि तुम लोगों ने हमें भेड़ियों के आगे डाल दिया। जो खैबर पख्तूनवा एरिया है ना, खुदाई खिदमतगार, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, 1980s तक चलती थी खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान की पूरी आर्मी, कैसे तुम लोगों ने उन्हें मारा। पता नहीं कौन सा तुमने क्या पी रखा है, क्या नहीं पी रखा। अगर तुम इस्लाम और मुसलमान की बात करते हो तो भाई वो पठान भी जो हमारे भाई थे, भाई हैं हमारे, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न विजेता, हमने उन्हें भारत रत्न दिया था। दुर्भाग्य रहा, वहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस जीती थी 45 के इलेक्शन में, फिर भी हमें देना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि अंग्रेजों की राजनीति थी कि हम लोग बाउंड्री वाइज कहीं रशिया से अटैच ना हो जाए, तो बीच में एक फेक स्टेट बनाना पड़ा। मेरे से यार तुम नॉलेज में मत लड़ो, हम भारतीयों से लड़ो मत। तुम पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हो भाई, हमारे यहाँ तो लाइब्रेरीज हैं पढ़ने के लिए, सुबह शाम तक जीवन पढ़ने में निकलता है हमारा। और तुम्हें लगता है कि सिर्फ हमें पढ़ना आता है। शस्त्र और शास्त्र, हमें दोनों की विद्या आती है। शस्त्र हमारा देख लिया, शास्त्र में तुम्हारा मुकाबला कर नहीं सकते। खैर फ्रेंड्स, जो भी था, आज की ये वीडियो प्रेजेंटेशन थोड़ी पाकिस्तान को लेकर मैंने अलग से रखा। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर दो तो और भी अच्छी बात है। कमेंट सजेशंस तो मैं आपको रोज़ाना पढ़ता ही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।